एनडीए के बैनर तले तीसरी बार केंद्र में बनी बीजेपी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक आदेश पारित कर दिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि उपयुक्त निर्देश की समीक्षा की गई है और ये निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। अब सरकार के इस आदेश की जमकर आलोचना की जा रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करते हुए कहा कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। 4 फरवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी जी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। खड़गे के अलावा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और विपक्षी ब्लॉक इंडिया का हिस्सा बनने से कतराने वाली मायावती ने भी सरकार के इस आदेश की जमकर आलोचना की है और इसे वापस लेने का अनुरोध किया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ये गलत कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपका कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। जबकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक मध्य प्रदेश बीजेपी के चीफ वीडी शर्मा ने सरकार के इस कदम को स्वागत योग्य बताया है। देखिए, कोई भी सियासत करे, ये देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और इसलिए कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जिसने इस देश के लिए, भारत माता के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया, अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए जो ओवैसी जैसे लोग या कांग्रेस जैसे लोग जो हमेशा देश के लिए तुष्टीकरण की ही राजनीति करते रहे, ऐसे लोगों की बात को सुनने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की तरह ही आरएसएस ने भी सरकार के इस फैसले का दिल से स्वागत किया है। परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। आदेश पर घमासान मचा हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने इस पूरे मुद्दे को बीती गतिविधियों को नजर में रखकर सरकार और आरएसएस के बीच बिगड़ते समन्वय के आधार पर देखा है। देखिए, मुझे तो ये आरएसएस और भाजपा की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने जो टिप्पणी उठाई भगवान को लेकर, सुपरमैन को लेकर, उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार के रूलिंग निकाल रही है। जबकि लोकसभा में विरोधी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बात करने से ही मना कर दिया। राहुल जी, एक और सवाल को लेकर के आप पहले भी बोलते रहे हैं। नहीं, अभी मेरा नीट पे फोकस है, नीट, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है। फिलहाल कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ सरकार के इस फैसले को एक नए नजरिए से देख रहे हैं। उनका मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को राजनीति में जाने से पहले इस्तीफा देना होता है। अब बीजेपी की डूबती सरकार को बचाने के लिए चारा डाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।